हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आमतौर पर यदि कोई भी वृक्ष अपनी 100 से 200 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो इसको ज्यादा अलग दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। परंतु यदि कोई भी जीव या फिर कोई भी होमो सेपियंस अपनी 100 वर्ष की आयु या फिर वह आयु जिसको हम औसत आयु मानते हैं होमो सेपियंस में, ये 60 से 70 वर्ष के मध्य में होती है, इससे ज्यादा अपने जीवन को सर्वाइवल की ओर ले जाता है तो इसको ग्रेट माना जाता है, इसको अच्छा सूचक माना जाता है और यह एक अध्ययन का विषय हो जाता है कि किस प्रकार से यह जीव अपनी लाइफ को इतना अधिक स्ट्रेच कर लेता है। जरा समझिएगा कि आज जिस जीव के बारे में हम बात कर रहे हैं इसका नाम है मगरमच्छ। और यह न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर एक ऐसा मगरमच्छ भी है जिसको विश्व के सबसे बूढ़े मगरमच्छ के तौर पर जाना जाता है। इसका नाम है हेनरी और इसने हाल ही में अपनी लाइफ के लगभग 124 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। एग्जैक्ट इसका जन्म कब हुआ हमें नहीं पता, पर एनालिसिस के आधार पर, अध्ययन के आधार पर यह दावा किया जाता है कि इसका जन्म 1900 के आसपास हुआ होगा। और वर्तमान में यदि देखा जाए तो यह न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसने 10,000 बच्चों को जन्म भी दिया है, जिसके लिए इसने 6 मादाओं का यूज किया। अब इतनी अधिक एज होने के बावजूद इसमें क्या क्या ऐसे गुण पाए जा रहे थे कि अभी तक यह प्रजनन क्रिया के द्वारा बच्चों को जन्म दे रहा है। और सबसे बड़ी बात कि यदि मगरमच्छ की हम औसत आयु देखते हैं तो यह निकल कर आती है 25 ईयर से 70 ईयर। तो इसमें ऐसे क्या क्या गुण विद्यमान हैं? क्या इसके अंदर कुछ ऐसा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट है जिसके कारण इसने अपनी लाइफ साइकिल को इतना लंबा स्ट्रेच किया है? यह एक अध्ययन का विषय हो जाता है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या भारत भी इस कैटेगरी में आता है, यानी कि भारत का कोई एरिया जहां पर ऐसे मगरमच्छ विद्यमान हो, क्या ऐसा कोई एरिया वाकई में है? अब जरा देखिएगा कि ये जो मगरमच्छ होते हैं इनकी जो औसत आयु मानी जाती है 25 से 70 ईयर, और इसी के मध्य में इनको किसी ना किसी प्रकार के हेल्थ इशू हो जाते हैं जिसके कारण इनकी डेथ हो जाती है। और यदि कोई भी मगरमच्छ इस आयु से ज्यादा जी लेता है तो फिर यह एक अध्ययन का विषय हो जाता है। यदि हम बात करें हेनरी की, यह मगरमच्छ का नाम है। यह मगरमच्छ का नाम कहां से आया, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। याद रखिएगा कि 1900 के समथिंग इसका जन्म हुआ था बोत्सवाना में। और बोत्सवाना में भी कहां, तो एक डेल्टाई क्षेत्र है जिसको नाम दिया जाता है ओकावांगो डेल्टा। यहां पर एक जनजाति निवास करती है जिसको कहा जाता है नील जनजाति। और उस समय एक कहानी प्रचलित थी, अब यह पटकथा है या फिर सत्य है यह तो हमें नहीं पता, परंतु हाँ यह कहा जाता है कि जब ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र में यह निवास करता था तो चूंकि यह नील जनजाति के आसपास रहता था इसलिए यहां पर मौजूद जो मगरमच्छ होते थे उनको नील क्रोकोडाइल के नाम से जाना जाता था। अब ये जो हेनरी हैं इन्होंने एक समय पर पुरुषों और बच्चों का शिकार करना प्रारंभ किया और कहा जाता है कि यह बहुत अधिक शिकार के कारण आदमखोर की कैटेगरी में आ गए थे। फिर यहां पर रहने वाली जो स्थानीय जनजाति है इसने गुहार लगाई कि भाई हमें इन मगरमच्छों के आक्रमण से बचाया जाए। फिर एक शख्स थे जिनका नाम था हेनरी न्यूमैन, और इन्होंने ये तमाम बातें मेरी इस पीडीएफ में लिखी हुई हैं। मैं पहले ही बता देता हूं कि यदि आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहां पर पीडीएफ रीड नहीं करता, इसको आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो यदि पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप यहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। भाई ये क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है, और यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप मुझसे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूं कि एक्चुअली जिस एरिया में इसका जन्म हुआ था वो था ओकावांगो क्षेत्र। वहां पर रह रही नील जनजाति ने एक बार यह आरोप लगाया था कि हम इस मगरमच्छ के आक्रमण से परेशान हैं और इसने इतना ज्यादा विध्वंसक एक्टिविटीज की हैं जिसके कारण हमारी जनसंख्या पर असर पड़ रहा है। अर्थात ये बच्चों को मार दे रहा है, पुरुषों को मार दे रहा है, कई बार महिलाओं पर इसका आक्रमण देखा गया। यानी कि कुल मिलाकर ये आदमखोर की कैटेगरी में इसको डाल दिया गया था बोत्सवाना के उस एरिया में जहां पर ओकावांगो डेल्टा मौजूद है। फिर हाथियों के एक शिकारी जिनका नाम था हेनरी न्यूमैन ने इसका शिकार करने के बजाय इसको पकड़ने की ठानी और इसको पकड़कर संरक्षित किया गया। और पकड़कर संरक्षित इसलिए किया गया क्योंकि सामान्य आकार के जो नील मगरमच्छ होते हैं उनसे एक वृहद आकार इसका देखने के लिए मिला कि भाई कंपैरेटिवली ये ज्यादा आकार में बड़ा भी था। उम्र थी उस समय इसकी 3 साल।
तो अध्ययन किया जा रहा था इस पर, और अध्ययन के संक्षेप में या फिर संदर्भ में इसको पकड़ा गया। फिर बाद में इसको अलग अलग स्थानों पर भी रखा गया। 1985 से आप देखेंगे कि 1985 से इसको रखा गया है दक्षिण अफ्रीका का जो स्कॉटबर्ग क्षेत्र है, वहां पर क्रोक वर्ल्ड कंजर्वेशन सेंटर है, जहां पर विभिन्न प्रकार के मगरमच्छों का अध्ययन किया जाता है, उन पर रिसर्च की जाती है। यदि कोई भी मगरमच्छ में, किसी भी मगरमच्छ में ऐसे गुण देखने के लिए मिल रहे हैं जो खास हैं, तो ये गुण उसमें कहां से आए और ऐसे ही गुण अन्य संततियों में कैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। और ये वर्ल्ड फेमस एक टूरिस्ट प्लेस भी है, क्योंकि ऐसे ही मगरमच्छों को देखने के लिए पूरे विश्व से लोग यहां पर आगंतुक के रूप में आते हैं। यानी कि ये जो हेनरी है, ये एक आकर्षण का विषय भी है। वजन आप देख सकते हैं कि लगभग 700 किलोग्राम इसका वजन है और लंबाई 16.4 फीट है। परंतु ऐसा नहीं है कि ये सबसे बड़ा जीव माना जा रहा है। अभी भी यदि आप वर्ल्ड में देखेंगे तो सबसे बड़े जीव की कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियाई मगरमच्छ कैसियस को ही शामिल किया जाता है। ये विश्व का सबसे लंबा और खारे पानी के महामगरमच्छ में गिना जाता है। और ये जो हेनरी है, ये खारे पानी में भी रह लेता है और मीठे पानी में भी ये निवास करता है। परंतु सामान्यतः देखा गया है कि नदी के डेल्टाई क्षेत्र अर्थात ये मीठे पानी में ही अपना निवास स्थान बनाता है, और जो दलदलीय क्षेत्र होते हैं यहां पर इसका निवास स्थान देखने के लिए मिलता है। तो यदि बात की जाती है कि सबसे बड़ा जीवित मगरमच्छ कौन सा है, तो ये ऑस्ट्रेलियाई 16 फुट का लंबा खारे पानी का मगरमच्छ आता है। नाम है इसका कैसियस, और इसी को वर्ष 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। यह बात वह है जो मैंने अभी आपको बताई है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड कर। पूरे अफ्रीका क्षेत्र में देखें, जो सब सहारन अफ्रीका है और जो नॉर्थ अफ्रीका वाला सेक्शन है, यहां पर आपको ये मगरमच्छ देखने के लिए मिलेंगे। एक समय था जब ये नील नदी के डेल्टा से लेकर जहां से नील नदी का उद्गम होता है अर्थात विक्टोरिया झील तक केवल मिलता था। बाद में इसका विस्तार होता गया, और विस्तार होते होते आज आप देखेंगे कि लगभग 26 देशों में इसका विस्तार आपको देखने के लिए मिलता है, इंक्लूडिंग मेडागास्कर का पश्चिमी भाग। इसलिए मैंने यहां पर मैप भी शो कर दिया है। आज वर्तमान में यदि सबसे सुरक्षित क्षेत्र इनके लिए माना जाता है तो वो है केन्या में ये जो तुर्काना झील है, उसके आसपास के एरिया को सबसे सुरक्षित कैटेगरी में रखा जाता है इस नील मगरमच्छ के लिए। इसका जो साइंटिफिक नाम है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्रोकोडाइलस निरोटिकस है ना, ये इसका साइंटिफिक नाम है। अब ये तो बात वो हुई जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और खासकर जब आप एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का कंटेक्स्ट पढ़ते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए कि भाई जब सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाता है तो मगरमच्छ की आयु चूंकि 25 से 70 वर्ष मानी जाती है, तो ये इतना लंबा जी कैसे गया। तो याद रखें कि यह अध्ययन किया गया है, और अध्ययन में विभिन्न प्रकार के रिजल्ट सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि इसके खून में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है उसमें जीवाणुरोधी गुण मौजूद हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की ये बीमारियां हैं या फिर विभिन्न प्रकार की ये जो हेल्थ इश्यूज हैं इनसे इसकी रक्षा करते हैं। तो इसमें पाए जाने वाला ये जो खून में प्रोटीन है, एक तो उसके कारण ये बचा रहा, और साथ ही साथ इसके आंत में मौजूद जो माइक्रोबायोम है ये भी इसके प्रतिरक्षा तंत्र में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में इसकी हेल्प करते हैं। अब क्या अन्य मगरमच्छों में ये नहीं पाए जाते होंगे? बिल्कुल पाए जाते होंगे भाई, परंतु इसमें आपको कुछ अलग देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि इसमें यह गुण ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। यदि नील मगरमच्छ की बात करें तो याद रखिएगा कि इनकी जो ये पूंछ होती है ये काफी लंबी होती है, काफी हेल्दी होते हैं, फोटो में आप देख सकते हैं। और इनका ये जो जबड़ा होता है ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, और इसके दांत नुकीले आपको कंपैरेटिवली देखने के लिए मिलेंगे। कई बार ये नील मगरमच्छ नरभक्षी हो जाते हैं, और इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए इनको एक स्पेसिफिक क्षेत्र में रखा जाता है। वीडियो पर आए उससे पहले अब हम एक बात कर लेते हैं भाई कि यदि आप 2025, 2026 या 2027 के यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए ये तमाम बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं। जैसे कि यदि आप 2026 के एस्पिरेंट हैं और 2027 के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये P2I फाउंडेशन बैचेस उपलब्ध हैं। 2026 के अभ्यर्थियों के लिए 28,999 और 2027 के लिए 34,999 रुपए में ये पैच प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसमें क्लासेस 20 दिसंबर से
प्रारंभ हो जाएंगी। साथ ही साथ इन सभी बैचेस से जुड़ने के लिए आपको AKV लाइव कोड का यूज करना होगा। SIP बैच उन तमाम स्टूडेंट के लिए जिनका भी टारगेट 2025 में UPSC एग्जाम को क्वालिफाई करना है। AKV लाइव कोड का यूज करने पर यहां पर 5,999 रुपए में ये बैच प्रोवाइड कराए जाएंगे। और P2I लॉन्ग टर्म बैच ये इंपॉर्टेंट होते हैं उन एस्पिरेंट के लिए जो बिल्कुल बेसिक से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। AKV लाइव कोड का यूज करने पर ये बैचेस आपको 34,999 रुपए में प्रोवाइड कराए जाएंगे। AKV लाइव कोड का यदि आप यूज करते हैं तो इसके साथ 2026, 27 और 28 के एस्पिरेंट को फ्री NCERT क्लासेस भी अवेलेबल होंगी और साथ में फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी अवेलेबल कराया जाएगा। और AKV लाइव कोड का यूज करने पर जो अन्य सुविधाएं हैं ये तमाम सुविधाएं आपको स्वतः ही मुहैया अपने आप हो जाएंगी। और यदि किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझसे कनेक्ट होकर अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए बैक टू टॉपिक कि यदि इस बात पर हम अध्ययन करते हैं तो क्या भारत में भी ऐसे मगरमच्छ विद्यमान हैं? बिल्कुल सही है कि उड़ीसा का जो चिल्का झील वाला इलाका है अर्थात जो कि बंगाल की खाड़ी सागर के तट पर स्थित है, इसको एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील में काउंट किया जाता है। यह क्षेत्र भी अपने ऑलिव रेड लेक कछुए और साथ में खारे पानी के महामगरमच्छ के लिए जाना जाता है। और ओनली महामगरमच्छ के लिए ही नहीं अपितु अन्य मगरमच्छों के लिए भी यह क्षेत्र काफी विख्यात माना जाता है। जरा देखिएगा कि जब आप चिल्का झील के आसपास की लोकेशन लेते हैं तो वहां पर आपको एक नेशनल पार्क मिलेगा, भीतरकनिका नेशनल पार्क। इसके अंतर्गत एक घेर माता वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां पर आपको मगरमच्छ की तीनों ही कैटेगरी या फिर तीनों ही प्रजातियां मौजूद दिखाई देंगी, जिनमें एक होता है भारतीय खारे पानी का महामगरमच्छ। इसका IUCN स्टेटस, IUCN वही संस्था जो कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के संरक्षण के लिए कार्य करती है और यदि ऐसी कोई प्रजाति जिसको संरक्षण की आवश्यकता है उसको एक प्रकार का टाइटल ये प्रदान करती है तो इसने इसको रखा है लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में, अर्थात इसको संरक्षण की आवश्यकता है। पश्चात एक होता है मगर जो कि मीठे पानी में निवास करता है और कई बार ये डेल्टाई क्षेत्रों में निवास करता है। खारे पानी में ये सरवाइव कर सकता है परंतु इसका स्थानिक नहीं होता है। इसका जो IUCN स्टेटस है यह है वनरेबल। और जो घड़ियाल होते हैं ये टोटली फ्रेश वाटर पर डिपेंड होते हैं। इसका IUCN स्टेटस आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखने के लिए मिलेगा। भारत में बात की जाए तो ये जो घड़ियाल हैं ये बेसिकली दो नदियों में आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक है चंबल और एक आता है रामगंगा नदी वाला क्षेत्र। और रामगंगा नदी वही जो कि उत्तराखंड में से निकलती है और गंगा की ये सहायक नदी है। और चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश रीजन में प्रवाहित होती है और ये यमुना की सहायक नदी है। ये था आज इस मगरमच्छ के बारे में डिस्कशन। चूंकि ये टॉपिक हमारे न्यूज में आ गया है इसीलिए अब ये जो क्रोकोडाइल वाला सेक्शन है ये हमारे UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा का विषय भी था और साथ में ये आपके UPSC के सिनेरियो में अब करंट का पॉइंट बन गया है। तो तमाम बातें इससे जुड़ी हुई अब आपके सिलेबस का पार्ट हो सकती हैं। तो इसकी PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा और यदि नोट डाउन नहीं करते हैं तो बस एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि आपके माइंड में ये बातें सेट डाउन हो जाए। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।